तो प्रदूषण को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल इस लिहाज से खड़े हो रहे हैं कि जब पंजाब में दूसरी सरकारें हुआ करती थी तब दिल्ली की तरफ से यह कहा जाता था कि पंजाब में पराली जल रही है तो दिल्ली में सांस लेते नहीं बन रही है। लेकिन अब पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार, फिर भी क्यों प्रदूषण पर रोक नहीं लगी? तस्वीरें आप देखिए, ये 5 अलग अलग तस्वीरें। इस साल आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पराली जलाने को लेकर रोक की बात हुई लेकिन उसके बाद भी पराली जल रही है। जलती पराली की वजह से जो जहरीली हवा है वो दिल्ली में अब घर कर चुकी है। एक दिन में 2131 घटनाएं हुई और अब मान सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि पराली जलाए जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पंजाब में 25% पराली जलाए जाने के मामले कम हुए हैं, क्योंकि किसानों से बातचीत की है हमारे सहयोगी अमित सिंह। देखें सिंह साहब, पंजाब में लगातार पराली जल रही है, प्रदूषण दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हरियाणा में हालात ठीक है। आप पराली जला नहीं रहे गांव के लोग? हरियाणा में कोई पराली नहीं जला रही थी, ये भूसे के लिए तैयार कर रहे हैं, अपना भूसा तैयार करेंगे इससे। अच्छा, अब जला के इसको खत्म नहीं करते हैं, भूसा पशु खाते? बिल्कुल 1% भी नहीं। ठीक है, कुछ और किसान है, आपके भी धान कटे हैं, तो आप क्या पराली नहीं जला रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं उसका? हम भूसा तैयार कर रहे हैं पशुओं के लिए, चारा हो सकता है, पशु खाते हैं, कोई पराली नहीं जला देते हरियाणा में। तो कपिल जी भी है, कपिल जी बताइए, पंजाब में पराली जला है, वहां पे भी तो पशु भूसा खा ही सकते हैं, जैसे आप लोग धान को भूसे में तब्दील कर रहे हैं, तो पंजाब में ऐसा क्यों है? पंजाब में जला क्यों रहे हैं पराली को? पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर धान लगाए जाते हैं, उसकी धान रोपाई ज्यादा होने के कारण वहाँ भूसा मशीन से कटता है और मशीन से कटने के बाद ये भूसे में यूज नहीं हो सकता। इसके लिए वहाँ के किसान है जो जला देते हैं और उसकी वजह से जो है प्रदूषण ज्यादा फैलता है। हमारे यहाँ ना ही कोई पराली जलाई जाती, हमारे यहाँ वैसे ही भूसे की कमी रहती है। इसकी वजह से भूसा स्टोर करने के लिए हमें पराली कटा के और स्टोर की जाती है। हमारे यहाँ पे पराली की कटाई होती है, जैसे धान की कटाई होती है, उसके बाद हमारे इसको स्टॉक किया जाता है, भैंसों को चारा खिलाया जाता है इसका, ठीक है। और यहाँ पे जलाने का कोई काम नहीं होता है, यहाँ पोल्यूशन से लेके बहुत एक्टिव है। यहाँ जी ऐसा है, सांपला एसडीएम ने कई बार मीटिंग ली है, यहाँ लोगों को समझाया है, उनके मार्गदर्शन पर लोग चल रहे हैं। तो पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 33% इजाफा हुआ तो हरियाणा में अब ये घटनाएं कम हो रही हैं, लेकिन पंजाब की वजह से दिल्ली अब और जहरीली होती दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी दिल्ली से अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हरियाणा से रोहतक से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अखिलेश, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, लगातार हवा जो है वो दिल्ली की खराब हो रही है, राजनीति इस पर भी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या शुद्धता की तरफ आगे बढ़ने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है? देखिए, पिछले 1 दशक से मैं ये देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई करता है तो अक्सर दिल्ली की सरकार जब पिछले 7 साल से आरोप लगाती रही है कि इसकी वजह पंजाब है, पंजाब की पराली है। हालांकि मैकेनिज्म तक बनाना पड़ा अदालत को कि पराली न जलाई जाए, उसको कंपोस्ट बनाने के लिए मशीन मुहैया कराई जाए और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, उस पे उनकी पराली को खरीदा जाए, इस रेट पे खरीदा जाए। ये सारी चीजें आदेश में है। दिल्ली के लिए स्मॉग टावर की बात की गई थी, 2 स्मॉग टावर लगे हैं, जिसमें से एक स्मॉग टावर आनंद विहार का बताया जा रहा है काम नहीं कर रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली की ये स्थिति है कि हम इंडिया गेट पे खड़े हैं। आप देखिए कि इंडिया गेट सुबह के 10 बजे धुंध में अभी भी है, 6 बजे सूर्योदय होता है और 6 बजे तक यहाँ सूर्य नहीं दिखाई देता है। यहाँ के डॉक्टर से पूछिए तो वो सीधे सलाह देते हैं कि जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं और जो सांस की बीमारियां हैं वो घर से बाहर न निकले, ये कंडीशन हो गई। उसके बाद जो हवा चल रही है, हल्की हवा चल रही है, उसमें जो धूल के कण हैं वो PM 2.5 आम लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। इसके लिए भी कोर्ट ने कहा है कि आप इसके लिए पानी का छिड़काव कीजिए। बिल्कुल देखिए अखिलेश जी, यहाँ पर अब इंतजार करना होगा। अमित का रुख कर लेते हैं, रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखा जा रहा है एक तरफ पंजाब में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा में मामले कम हो रहे हैं। किसानों का भी कुछ ऐसा ही कहना है कि यहाँ पर 25% कम हुए हैं। कैसे?
देखिए अंजलि, जैसा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में किसान जागरूक है, यहां पर पराली नहीं जल रही है। हम रोहतक के दतौर गांव में हैं, हम झज्जर गए, इसके अलावा हम सांपला इलाके में गए, सोनीपत गए। इन तमाम इलाकों में हमने देखा है कि यहां पर जो किसान हैं वो पराली जला ही नहीं रहे हैं। हमने बहुत सारे किसानों से बात की तो उन्होंने कहा भाई जो धान का जो भूसा होता है वो महंगा बिकता है, पशु बहुत चाव से खाते हैं, तो जलाकर नुकसान करने से अच्छा है कि हम खिला ही दे। मेरे साथ कुछ किसान भी हैं। इस वक्त मैं धान के खेत में हूं जहां पर धान की ओसाई चल रही है, दाना पीछे निकाला जा रहा है और भूसा अलग किया जा रहा है। सिंह साहब, पंजाब में हालत बहुत खराब है, वहां पे किसान जमकर पराली जला रहे हैं जिसका असर दिल्ली एनसीआर में हो रहा है। यहां पे पराली आप लोग नहीं जला रहे, क्या करते हैं इन परालियों का जो पड़ी हुई है? इन परालियों का भूसा तैयार करके अपने भैंसों को खिलाते हैं जी हाँ जी। यहाँ का किसान जागरूक है, वे प्रदूषण नहीं करना चाहते। पंजाब में क्या दिक्कत है? पंजाब में फिर तो क्यों नहीं चारा बना देते हैं? पंजाब में क्यों जला रहे हैं? हजारों किसान वहां देखे गए हैं पराली जलाते हुए, जिसका असर दिल्ली एनसीआर में हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली वालों का दम घुट रहा है। देखो जी, यहाँ गवर्नमेंट भी जागरूक कर रही है, ऑफिसर लोग घूमते रहते हैं, सलाह देते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, एक और मेरे साथ किसान है, क्या नाम है आपका? चांद सिंह जी। सिंह साहब, ये बताइए कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे उज्जवल, दूर तक धान के खेत हैं, परालियां यहाँ पर हैं, धान निकाला जा रहा है, किसान यहाँ का पराली जलाता नहीं है। यहाँ पर स्थिति अलग है। आप लोग पर्यावरण को लेकर थोड़े चिंतित जरूर दिखे मुझे, क्योंकि पराली मुझे गांव में कहीं नहीं जलती दिखी। यहाँ पराली जलाने का कोई काम ही नहीं जी। हमारे यहाँ पे पशु खाते हैं चारा, बहुत अच्छा लगता है पशुओं को। ठीक है, शुद्ध चारा है ये है, इसे दूध भी ज्यादा देती है भैंस हमारी है, और गाय भी अच्छी तरह खाती इसको, ये इसलिए हम अब इसको जलाते नहीं। तो देखिए अंजलि और दीपेश, ये यहाँ हरियाणा का जो किसान है बहुत जागरूक है। मेरे साथ विपिन भी है जिनके खेत में हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। बड़े कृषक है, बड़े किसान है और बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। ये बताइए, आप लोगों के यहाँ हमने देखा है कि भाई ये पराली आप लोग निकाल रहे हैं, इस्तेमाल इसका बेहतर तरीके से करते हैं, यहाँ पे जलाते वलाते नहीं है। यहाँ का किसान इतना जागरूक क्यों है? पंजाब में हालत इतनी क्यों खराब है? पंजाब में देखो जी, धान रोपाई है जो ज्यादा होती है, और वहाँ धान रोपाई ज्यादा होने के कारण फसल समय पर काटी नहीं जाती। वहाँ मशीन से सब फसल को कटाई करते हैं, जिसकी वजह से पूरा ये पराली खेत में फैल जाती है। वो वैसे कंट्रोल नहीं कर पाते, आग लगा कर, और फसल किसान है जो अपनी बिजाई आराम से अच्छे तरीके से कर लेता है। इस करके ज्यादा पंजाब में पराली जलाई जाती है। ठीक है अंजलि, फटाफट मैं आपको दाना दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आएंगे। यहाँ पर धान की ओसाई हुई, सुबह सुबह ये फ्रेश हार्वेस्ट है। हम जब सुबह 5 बजे यहाँ पहुंचे, 5:30 बजे, ये देखिए ये धान की फसल यहाँ निकाली जा रही है। और ये जो पराली जो यहाँ से निकलती है अंजलि और दीपेश, ये देखिए ये ताजा धान के खेत है। अब यहाँ से ये धान जाएगा, यहाँ पर इसके स्किन निकाली जाएगी, ये जाएगा यहाँ पर ओसाने के लिए। और देखिए यहाँ का किसान बड़े पैमाने पर खेती करता है। हरियाणा देश के उन राज्यों में शुमार करता है जहां सबसे ज्यादा गेहूं और धान की खेती होती है। लेकिन देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री हरियाणा के बिल्कुल वाकई में ये बड़ी बातों का जिक्र अमित इस वक्त आप कर रहे हैं, और तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा में किस तरह की स्वच्छ और साफ हवा नजर आ रही है, तो वहीं पंजाब की वजह से दिल्ली किस तरह की स्थिति में पहुंचा हुआ है।